हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज हम लोग वर्णों के उच्चार स्थान के बारे में पढ़ेंगे। पिछले क्लास में वर्ण और वर्ण के प्रकार के बारे में हम लोग अध्ययन किए थे। आज उन्हीं का नेक्स्ट पार्ट वर्णों का उच्चारण स्थान को रीड करेंगे, तो ध्यान दीजिएगा। तो सबसे पहले वर्ण क्या होता है इसके बारे में हम लोग बात कर चुके हैं। आज हम लोग उच्चारण स्थान क्या होता है इसके बारे में बात करेंगे। तो समझते हैं उच्चारण स्थान क्या होता है, ध्यान दीजिएगा। देखिए, जनरली कोई भी शब्द हो, वर्ण हो, हम इन सभी का उच्चारण अपने मुख से करते हैं। तो उच्चारण स्थान जो है किसी वर्ण का क्या होगा, इसकी परिभाषा हम इस प्रकार दे सकते हैं। मुख के जिस भाग से जिस वर्ण का उच्चारण होता है उसे उस वर्ण का उच्चारण स्थान कहते हैं। उच्चारण स्थान या उच्चारण स्थल कहते हैं, कुछ भी कह सकते हैं, ठीक है। कहते हैं तो आप वर्ण को समझ चुके थे। मतलब वर्ण उस मूल ध्वनि को कहते हैं जिसका खंड टुकड़ा नहीं किया जा सकता है, ठीक है। तो वर्ण का उच्चारण स्थान, तो वर्ण का उच्चारण स्थान क्या होता है इसके बारे में हम लोग बात किए। क्या होता है, मुख के जिस भाग से जिस वर्ण का उच्चारण होता है उसे उस वर्ण का उच्चारण स्थान कहते हैं, ठीक है। अब हम लोग बात करेंगे कि कौन से वर्ण को किस स्थान से बोला जाता है, ठीक है। उच्चारण एक बार फिर से ध्यान दीजिएगा कि वर्णों का उच्चारण स्थान क्या होता है। तो मुख के जिस भाग से जिस वर्ण का उच्चारण होता है उसे उस वर्ण का उच्चारण स्थान या उच्चारण स्थल कहते हैं। तो अब हम लोग आगे पढ़ने वाले हैं कि किस वर्ण का किस स्थान से उच्चारण होता है। जनरली ट्रिक के माध्यम से एक चीज और समझ सकते हैं हम लोग कि मतलब उच्चारण स्थान के आधार पर वर्णों को कितने भागों में बांटा गया है, इसी से संबंधित हम लोग उच्चारण स्थान को भी जान लेंगे। तो नोट कीजिएगा कि वर्णों के उच्चारण स्थान के आधार पर जनरली वर्ण को 10 पार्ट में डिवाइड किया गया है, ठीक है। कितना पार्ट में, 10 टाइप में। वर्णों के उच्चारण स्थान के आधार पर निम्न भागों में बांटा गया है। हम लोग क्या होता है, मुख्यतः 10 टाइप में, ठीक है। मुख्यतः 10 टाइप में विभाजित किया गया है। तो अब हम लोग इन 10 टाइप को विस्तृत अध्ययन करेंगे, ठीक है। हाँ, फर्स्ट आता है क्या चीज, कंठ वर्ण। सबसे पहले आता है कंठ वर्ण। तो ध्यान दीजिएगा कंठ वर्ण क्या होता है। तो देखिए,
कंठ्य वर्ण क्या होता है, इसके नाम से ही स्पष्ट होता है कि कंठ्य वर्ण क्या होता है। वह वर्ण जिसके उच्चारण में हम लोग कंठ की सहायता लेते हैं। किसकी सहायता लेते हैं? कंठ की सहायता लेते हैं, उसे हम लोग कंठ्य वर्ण कहते हैं। ठीक है, तो वह वर्ण वर्ण जिसके उच्चारण में कंठ का अध्ययन, वह वर्ण जिसके उच्चारण में कंठ का सहायता लेते हैं, सहायता लेते हैं, उसे हम लोग कंठ्य वर्ण कहते हैं। ठीक है, उसे हम लोग क्या कहते हैं? कंठ वर्ण कहते हैं। तो कंठ वर्ण के अंतर्गत क्या आता है, इसके बारे में हम लोग चर्चा कर लेते हैं। इसके अंतर्गत जो आ जाता है हमारा कवर्ग। हम लोग कवर्ग के बारे में पढ़ चुके हैं। वर्ग का मीनिंग क्या होता है? वर्ग का मीनिंग समूह होता है, समूह। और अगर इसमें का जुड़ गया मतलब कवर्ग, कवर्ग का मीनिंग क्या हो जाता है? का होता है, खा होता है, गा, घा एंड अंगों। ठीक है, तो इसका उच्चारण क्या होता है? कवर्ग होता है इसमें। उसके बाद अ आ जाता है, आ जाता है, विसर्ग जो आता है, विसर्ग का साइन जो होता है ऐसा होता है। ठीक है, और एक ह आ जाता है। इन इन वर्णों को हम लोग कंठ्य वर्ण कहते हैं। तो एक यहाँ पे एक बेनिफिट, एक यह चीज हो जाता है कि हम लोगों को एग्जाम में पूछा जाता है मतलब कंठ से किस वर्ण का उच्चारण होता है। तो यहाँ पे कवर्ग मतलब का, खा, गा, घा, अंग एंड अ, विसर्ग एंड ह। अब हम लोग नेक्स्ट की बात करेंगे। देखिए कंठ यहाँ पे होता है, कंठ के बाद कहा जाता है तालु। कंठ के बाद तालु। तो अब लोग हम तालव्य वर्ण की बात करेंगे। किस वर्ण की बात करेंगे? तालव्य वर्ण की बात करेंगे। तो ध्यान दीजिएगा तालव्य वर्ण क्या होता है, इसके बारे में अभी हम चर्चा करते हैं। सेकेंड आता है पार्ट तालव्य वर्ण। तालव्य वर्ण तो सिंपल बात है, सभी का जो इसमें आएगा वर्ण जितना भी 10, वो सब में उनका परिभाषा छिपा रहेगा। सिर्फ हम लोगों की जानने की आवश्यकता होती है। तालव्य वर्ण मतलब वह वर्ण जिसके उच्चारण में हम लोग तालव्य की सहायता लेते हैं, मतलब तालु की सहायता लेते हैं। वह वर्ण वर्ण जिसके उच्चारण में तालु की सहायता